साथियों, 3 पाकिस्तानी आतंकियों के ढेर होने की खबर ऐसे समय पर आई जिस समय पर संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर ही चर्चा चल रही थी। आप सभी को ज्ञात होगा कि 22 अप्रैल के दिन भारत में जो आतंकी हमला हुआ था, उस आतंकी हमले में जो आतंकी थे उन्हें मारने को लेकर के या फिर उन्हें पकड़ने को लेकर के तमाम तरह के सुरक्षा प्रयास चल रहे थे। लेकिन आज सुबह जब ऑपरेशन महादेव का अपडेट चिनार कॉर्प्स के द्वारा आया, उसी समय यह सुगबुगाहट लगना शुरू हो गई थी कि कुछ बड़ा अचीवमेंट होने जा रहा है। आज कोइंसिडेंस ही है कि सावन का सोमवार है और सोमवार महादेव और ऑपरेशन महादेव, ये कुछ इस तरह का संयोग है कि इस नाम से 3 पाकिस्तानी आतंकियों के ढेर होने की खबर आती है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार तो सेना के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि कर दी है कि इसमें मारा गया आतंकी हासिम मूसा ही था। इसके अलावा जो अन्य आतंकियों की पहचान की गई है, उनमें से एक आतंकी जो सोनमर्ग में सुरंग प्रोजेक्ट पर हमला हुआ था, उसमें से शामिल हुआ आतंकी बताया जा रहा है। आतंकियों के पास अमेरिकी M4 कार्बाइन, AK-47, 17 राइफल्स, ग्रेनेड, ये कुछ संदिग्ध सामान मिले हैं। और ऑपरेशन सेना जो है वो संभवतः कल इस विषय के ऊपर और विस्तार से जानकारी दे देगी। सुबह 11 बजे जब सेना के द्वारा यह जानकारी दी गई थी कि लिडवास में कोई सर्च ऑपरेशन चल रहा है, उसके बाद फायरिंग की आवाजें सुनाई दी और ये तस्वीरें निकल कर आई जो हमने आपके लिए ब्लर कर दी हैं। आज सुबह जब सोशल मीडिया पर इस तरह की सुगबुगाहट तेज हुई, तो चिनार कॉर्प्स जो इंडियन आर्मी की वो शाखा है जो कि ये कॉर्प्स 15 है, जिसके अंतर्गत कहा जाता है कि भारतीय सेना का ये वो भाग है जो श्रीनगर में है और ये कश्मीर घाटी के अंदर जितने भी मिलिट्री ऑपरेशंस अभी तक हुए हैं उन सभी के अंदर पार्टिसिपेट की है। कहा जा रहा है कि इनको लिडवास क्षेत्र के अंदर कुछ ऐसे सुराग मिले हैं कि वहां पर आतंकी हैं। सुबह 12:30 बजे के आसपास, दोपहर 12:30 बजे के आसपास यह खबर सबसे पहले एक तस्वीर के माध्यम से आती है। उसके बाद में अपडेट आता है ऑपरेशन महादेव अपडेट और लिखा आता है 3 टेररिस्ट हैव बीन न्यूट्रलाइज्ड इन एन इंटेंस फायर फाइट, ऑपरेशन कंटिन्यूज। ये बात जैसे ही आती है तब तक लगभग 1:30 बज चुका होता है। हर व्यक्ति ये जानने के लिए तैयार होता है कि बताइए कौन था वो जिसे मारा गया। तस्वीरें निकल कर आती हैं एक ऐसे टेंट के अंदर लेटे हुए 3 आतंकियों की और उनके साथ बरामद हुए कुछ इस तरह से रखे ग्रेनेड्स की तस्वीरें आती हैं। साथ में अमेरिकी कार्बाइन, AK-47 और 17 राइफल ग्रेनेड भी मिलने की बात आती है। साथियों, ये जो तस्वीरें बाहर निकलकर आई तब से लेकर अब तक कंफर्मेशन नहीं आया है पुख्ता रूप से। उम्मीद की जाती है कि कल तक यानी मंगलवार तक सेना के द्वारा इस मामले में फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन मीडिया की प्राप्त जानकारियां यही बता रही हैं और शिनाख्त जो आतंकियों की चेहरे मिलाकर की जा रही है वो हासिम मूसा से मिलती हुई शक्लें ही बताई जा रही हैं। आप सभी को ज्ञात होगा कि पहलगाम आतंकी हमले में भारत के 25 और एक नेपाली टूरिस्ट मारा गया था, जिसमें जो संदिग्ध थे उनके स्केच जारी किए गए थे। उनमें से जो एक स्केच था, इस स्केच के मारे जाने की सूचना फिलहाल आ रही है। यही व्यक्ति इसका मास्टरमाइंड माना जा रहा था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस घटना के होने के बाद में 60 लाख रुपए की इन लोगों के लिए इनाम रखा था कि अगर कोई भी सूचना देता है तो उसे 60 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा, जानकारी बाहर नहीं निकाली जाएगी। पुलिस ने कुछ इस तरह से कैश रिवार्ड रखा था और कहा था कि इनके बारे में सूचना जैसे ही हमें प्राप्त होगी हम उस व्यक्ति को पैसा गिफ्ट करेंगे। अब लेकिन मुद्दा यह है कि इतने लंबे समय से 22 अप्रैल से हम जुलाई के अंत तक आ गए हैं, मई, जून और लगभग जुलाई पूरा चला गया है, तो 3 महीने से अधिक समय तक भी ये आतंकी हमारी सेना की जद से बाहर रहे। और सबसे इंटरेस्टिंग सवाल जो बनता है वो ये कि ये कश्मीर में ही छुपे रहे, क्योंकि अभी जहां इनके मरने की बात आ रही है वो पहलगाम से मात्र 40 किलोमीटर दूर की बात है। 40 किलोमीटर दूर पहलगाम से लिडवास नामक जगह पर इनके मारे जाने की सूचना आ रही है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि 3 महीने तक ये आतंकी 40 किलोमीटर की रेंज में रहे। हमारे यहां पर लाखों सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, उनकी जद से ये कैसे बचकर रहे, ये अगेन एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को परेशान किए हुए है। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं ये विचार करें कि नहीं साहब, हो सकता है इनको लोकल संरक्षण प्राप्त रहा होगा। देखिए, भारत की सुरक्षा एजेंसीज इन सभी तमाम प्रयासों को, आप और हम जिन्हें कैमरे के इस पार उस पार बैठ के चर्चा करते हैं, वो उन सभी चीजों से अभ्यस्त होते हैं कि कौन हैंडलर हो सकता है, कहां हाइड हो सकता है, कहां कौन किस तरह से हो सकता है। वो सभी जगह पर, संदिग्ध जगहों पर लगातार रेड कर रहे होते हैं
उसके बावजूद भी अगर ये 3 महीने तक इस पूरे क्षेत्र में बैठा रहा तो ये एक बड़ा सवाल है कि ये कैसे संभव हुआ और हमारी सुरक्षा एजेंसीज उसे कैसे नहीं पकड़ पाई। अब मैं आपको उस आंसर तक लेकर चलूंगा कि कहानी असल में थी क्या, ये जो घटना घटी हमने अब तक इन लोगों को पकड़ने में इतनी देरी कैसे हुई, लिडवास में ये जहां मिले वहां पर ये किस तरह से अब तक बचे हुए थे। तो देखिए अभी क्या है ना कि इस विषय पर मेरी काफी सारे सेना के अधिकारियों से भी जब ऑफ कैमरा चर्चा होती है, वो इन बातों को हालांकि साझा नहीं कर रहे होते क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि सुरक्षा कारणों में एक बड़ी चूक हो सकता है उनके द्वारा इस तरह की बातें बोलना। लेकिन एक बहुत बड़ी जानकारी इन दिनों सरफेस पर आई और वो ये थी कि इन आतंकियों ने चाइनीज सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया था। देखिए आप में से बहुत सारे लोगों ने जितनी भी प्रकार की सुरक्षा गतिविधियां देखी हों उनमें एक बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन देखा होगा कि ये ट्रैक किया जाता है कि आपने कहां से फोन यूज किया और फोन का रीच पता लगाना बड़ा आसान होता है। मतलब कि आप जिस भी रेंज में है वहां के टावर से आपके फोन को लोकेट किया जा सकता है। आतंकियों ने इससे बचते बचते सैटेलाइट फोन यूज करना शुरू किया, यह भी धीरे धीरे पकड़ में आने लगा था। सैटेलाइट फोन्स को भी हम लोग रीच कर लेते थे कि हां इस तरफ से सैटेलाइट रेंजेस आई हैं। चाइना ने हाल ही के समय में पाकिस्तान के लिए और विशेष रूप से भारत के इन सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने सैटेलाइट्स को सक्रिय किया हुआ है। बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत का आईआरएनएसएस इस समय भारत के ऊपर तो सुरक्षा कर ही रहा है, सूचना दे ही रहा है, आसपास के क्षेत्रों का भी रेंज 1500 किलोमीटर तक कवर कर रहा है। ऐसे ही चाइना का बाइडू चलता है जो कि लगभग हमारे पूरे की पूरे एशिया को कवर करने के प्रयास में है। ऐसे में इन सैटेलाइट्स के माध्यम से ये लोग कम्युनिकेट कर रहे थे। आपको ध्यान भी होगा हमारे कई बार सैन्य अधिकारियों ने ऐसे बयान दिए हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि हम केवल पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे थे, पाकिस्तान के साथ में चाइना और तुर्की भी खड़ा था और ऐसे में उनके द्वारा निरंतर इन लोगों को सपोर्ट किया जा रहा था। सैटेलाइट फोन्स को पकड़ना अपने आप में एक टफ टास्क है और विशेष रूप से तब जब आपका सैटेलाइट यूज ना हो रहा हो या जिसका एक्सेस आपके पास ना हो, तो ऐसे में आपको उन तक ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। कम्युनिकेशन को ट्रेस करके ही जनरली बड़ी बड़ी कार्रवाइयां या तो हैंडलर्स के थ्रू कि हाँ भाई इस तरह से लोग हैं यहां पर हैं, या तो उनसे रीच किया जाता है या फिर कम्युनिकेशन को ट्रैक करके। अभी इस घटना के बारे में जो जानकारी आ रही है वो ये है कि ये जो आतंकी थे ये 26 अप्रैल को पहलगाम हमले के दौरान इनका एक बार पहलगाम के आसपास सैटेलाइट सिग्नल देखा गया था। पिछले 3 महीने से ये अपना सैटेलाइट का सिग्नल बंद करके बैठे थे, लगातार इनका सैटेलाइट सिग्नल बंद था। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जहां पहलगाम में यह हमला हुआ वहां से बॉर्डर तक पहुंचने में इन्हें बहुत समय लगता क्योंकि इनके किसी भी मूवमेंट को ट्रैक किया जा सकता था। क्योंकि जब यह हमला हुआ था तब भी यह सवाल पूछा जा रहा था कि इतना अंदर तक आकर हमला कैसे हुआ, वहीं दूसरी तरफ अगर हमला हो गया तो यहां से यह बॉर्डर तक पहुंच कैसे गए। ये दो बड़े सवाल थे। तो बॉर्डर तक नहीं पहुंचे ये इस घटना से कहीं ना कहीं रिलेट हो रहा है। कह रहे हैं कि लगभग तब से 3 महीने से ये सैटेलाइट सिग्नल बंद करके बैठे थे। अभी आज के दिन मतलब शनिवार के दिन असल में इनका सिग्नल ट्रैक हुआ पहली बार दोबारा उस घटना के बाद, और जैसे ही सिग्नल रीच में आया कि हां कुछ सिग्नल जा रहे हैं सैटेलाइट के, उसके बाद तुरंत सुरक्षा एजेंसी सक्रिय हो गई। और ये चूंकि श्रीनगर के नजदीक था और श्रीनगर शहर से जो पहाड़ियां दिखती हैं उन्हें महादेव पहाड़ियां कहा जाता है और महादेव पहाड़ियों से इसका नाम ऑपरेशन महादेव पड़ गया है। ठीक है, हालांकि कोइंसिडेंस है कि जिस दिन यह घटना हुई है उस दिन सोमवार चल रहा है। आज हमारे मतलब सावन के सोमवार में महादेव का विशेष महात्म्य है। ऐसे में ऑपरेशन महादेव से ये थोड़ा रिजेंबल भी कर गया है। ठीक है, इस ऑपरेशन में खास बातें जो थी वो ये कि भारत सरकार के द्वारा या भारत के द्वारा निर्मित ड्रोन और रडार का ही इस पूरी घटना के अंदर यूज किया जा रहा था। लगातार इन सब पर नजर बनाया जा रहा था। इस बात को आप इस तरह से भी समझकर देखिए कि यह घटना जितनी बड़ी है उस बड़ी घटना के साथ साथ हमारी सुरक्षा एजेंसीज की चुनौतियों को भी आप इस घटना में महसूस कर सकते हैं। आप पर जब लगातार यह प्रेशर आ रहा हो कि इस पहलगाम आतंकी हमले के बाद आप पड़ोसी मुल्क में घुसकर आतंकियों के लॉन्च पैड को तबाह करके आ गए, लेकिन अपने ही देश में बैठे हुए आतंकियों को आप नहीं पकड़ पा रहे हैं, हमारे ही देश में हमला करके वो कहीं छुपे बैठे हैं, तो विचार करिए कि सुरक्षा एजेंसियों पर कितना प्रेशर रहा होगा। कई बार इस तरह की फर्जी अफवाहें भी फैलाई जाने का प्रयास हुआ कि सेना किसी को भी मारकर यह कह देगी कि हमने उनको न्यूट्रलाइज कर दिया।
जी नहीं, हमारी सेना जिम्मेदार सेना है और इस पूरे जिम्मेदारी को उसने बहुत बखूबी निभाया तब तक जब तक उस जिम्मेदार को ही ना मारा गया हो। और इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि आज दोपहर से लेकर अब तक भी सोर्सेज के माध्यम से खबर जरूर आ रही है, सेना जब तक फुल प्रूफ कंफर्म नहीं हो जाएगी कि हां ये वही थे, तब तक वो अपना स्टेटमेंट नहीं देगी। सेना की तरफ से या फिर पुलिस की तरफ से लोगों से पूछा भी गया, आईजीपी कश्मीर से ये पूछा गया कि साहब ये जो हुआ ये क्या था, क्या, तो इन्होंने अपनी तरफ से बोला कि अभी हम इन्फॉर्म करेंगे। इवन जो यहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बैठे हुए हैं मनोज सिन्हा जी, उनसे पूछा गया कि साहब ये क्या था, इन्होंने कहा कि निश्चित ही 3 पाकिस्तानी आतंकी मारे गए हैं, लेकिन इसके ऊपर अभी और डिटेल जानकारी सेना देगी। मतलब जिम्मेदारी को आप समझिए, ऑपरेशन सिंदूर हमने किया उस अज्ञात आदमी पर जिसने हमारे देश में आतंक फैलाया, और जब वो छुप कर बैठा था तो उसे ऑपरेशन महादेव ने अपने साथ में पकड़ लिया। कुल मिलाकर आतंकियों के लिए सिंदूर हो या महादेव दोनों ही बड़े भारी पड़े और लोग इस बात की फिलहाल चर्चा भी कर रहे हैं।